ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो एक्वेरियम का ए भी नहीं समझते, ये सब देख के प्लास्टिक समझते हैं, नेचुरल नेचर एक्वेरियम का मतलब जानते नहीं। और दूसरे हमारे जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे, जो जिनका जिंदगी इसके इर्द गिर्द ही घूमता है, जिनका हैप्पीनेस एक नेचर एक्वेरियम से ही डिराइव होता है या हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो ये मान के जा रहा हूं कि आप दूसरे टाइप के हो। आज एक इंटरेस्टिंग एक्वास्केप का वीडियो देखने वाले हो। लेआउट है, हार्डस्केप है, बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो मैं समझाना चाहता हूं। जो क्लाइंट है मिस्टर श्रीराम, उन्होंने कहा कि मुझे एक गुफा चाहिए, केव, गुफा, मतलब स्टोन्स ऐसा होना चाहिए जिसमें गुफा हो और दिखे पीछे तक। It should be mysterious. So once you finish the main layout, then you do part by part, you finish it. Now, आप लोगों के जिंदगी में ये मौका या अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन में आप होने वाले हो, एंड इस सिचुएशन में आपको क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, एंड वो एक्वेरियम कैसे बनना चाहिए, ये आज डिस्कस करेंगे। पहला चीज, हमें बनाना है गुफा, केव। तो ये सोचो कि कुदरती क्या होता है। हमेशा मैं बोलता हूं ना, जब भी कोई सिचुएशन में हो तो व्हाट हैपन्स इन नेचर, मतलब कुदरत में क्या होता है या कुदरती क्या होता है, ये सोचना फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। तो कुदरत में गुफा कहां होता है? जंगल में, पत्थरों के बीच में गुफा हो सकता है, या पेड़ों के बीच में गुफा हो सकता है, या बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं एंड उसके नीचे गुफा हो सकता है, या पत्थरों के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे भी गुफा हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज है। एक और पॉसिबिलिटी है कि जमीन के अंदर हो, बट अगर जमीन के अंदर है तो हम दर्शा नहीं पाएंगे, तो हम ये पहले के ऑप्शंस ही रख के या मान के चलेंगे। तो ये वाले एक्वास्केप में या ये वाले हार्डस्केप में हमने दो टाइप के स्टोन यूज किए हैं। एक कॉन्गो स्टोन, तो जो थोड़ा येलोइश है, एंड वुड फॉसिल स्टोन जो येलोइश है बट उसमें ब्लैक लाइंस आता है एंड वो डेप्थ दिखाएगा या अंधेरा दिखाएगा। ठीक है। फिर हमने थोड़ा ड्रिफ्टवुड यूज किया है, जो ऐसा लगता है कि स्टोन के ऊपर गिरा हुआ है एंड एक शेप लिया है एंड उसके नीचे गुफा बनने वाला है या गुफा है। जब आपका पहला सोच करेक्ट निकलता है तो आगे का सोच या आगे का स्टोरी भी बनते जाता है, बुनते जाता है। तो यहां पे स्टोरी क्या है? सेकंड पॉइंट। पहले व्हाट हैपेंस इन नेचर, सेकंड उसका स्टोरी। सो मेरा इंक्लिनेशन ज्यादातर जंगल या जंगल लुक, टाइगर्स डेन, ये सब थोड़ा जंगल के तरफ ही रहता है मेरा डायरेक्शन। तो यहां पे भी मेरा एक सोच, एक जंगल जहां पे बड़े बड़े पत्थर है, बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर ऐसे ही गिरा है या टिका है, जो भी आप बोल सकते हो। यहां पे ऐसा जो जगह है, ज्यादातर यहां पे तेंदुए या लेपर्ड्स रहते हैं। तो इसको मैं लेपर्ड माउंटेन बोलता हूं। अगेन क्यों? लेपर्ड येलो विथ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, बहुत यूनिक है। तो येलो स्टोन, अगेन वुड फॉसिल येलो विथ ब्लैक, एक बहुत सुंदर कैमोफ्लेज हो जाता है एंड लेपर्ड ये जगह को बहुत पसंद करेगा, बिकॉज कुदरती उसको वो कैमोफ्लेज फायदेमंद होगा। कैमोफ्लेज मतलब ब्लेंड हो जाना, अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो जाना, कैमोफ्लेज बोलते हैं।
तो वो ब्लेंड होने की वजह से एक तेंदुआ या लेपर्ड वैसे जगह ढूंढेगा और पसंद भी करेगा, बिकॉज वहां से वो हंट कर सकता है, वो गुफा में अपने बच्चे को छुपा सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमने यहाँ पे थोड़ा और वैल्यू ऐड किया है, छोटे छोटे पेड़ बनाए हैं जिसमें से दिखता है कि द स्मॉल ट्रीज ग्रोइंग, बुशी बुशी है, बट नॉट उतना बड़ा नहीं कि वो अपना जो गिरा हुआ पेड़ है उससे ज्यादा बड़ा नहीं, तो ये स्मॉल श्रब्स बोल सकते हैं, बुशेस बोल सकते हैं, बट स्मॉलिश काइंड ऑफ ट्रीज, अगेन वेरी जंगल लाइक। नो, ये उसका स्टोरी हो गया, लेपर्ड माउंटेन वाला। आप वो स्टोरी को वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एंड वो वैल्यू एडिशन में छोटे छोटे चीज, प्लांट्स कहां से आएंगे, प्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स क्यों वहां से आएंगे, बिकॉज अगर दो स्टोन एक के ऊपर एक बैठा है तो वो गैप में हमेशा जंगल में देखो तो यहां पे प्लांट्स आएंगे, तो वहां पे प्लांट्स है, स्मॉल लीफ, बिग लीफ, ब्रॉड लीफ, ये सब आपके मन में है, जो आपको सोच के एक जंगल का इमेजिनेशन करके आपको फिट करना है। एंड ऑफ कोर्स हार्डस्केप के बारे में कैसे सेट करना है, कैसे फिट करना है, कैसे लगाना है, ग्लू कैसे लगाना है, चिपका के कैसे चिपकाना है, ये सब मैंने बहुत सारे वीडियोस में बनाया है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन है। सो हमने स्टार्ट किया था कि क्लाइंट ने मेरे लिए एक चैलेंज ये रखा, समझो कि गुफा बनाना है। गुफा कहाँ मिलता है, व्हाट हैपेंस इन नेचर, देन व्हाट इज द स्टोरी, एंड देन उसका इंप्लीमेंटेशन होता है उसको सेट करना, सेट करके उसके बाद प्लांटिंग करना, फिर उसका जो जर्नी स्टार्ट होता है प्लांट्स ग्रोथ का, कौन से प्लांट्स कहां से डालना है, कैसे दिखेगा, वो इमेजिनेशन आपको पहले से होना चाहिए। ओके, ये बहुत जरूरी है। एंड देन फाइनली आप फिश कौन सा डालते हो, तो यहां पे ये टैंक में मैं लेपर्ड डायनियो डालूंगा, कैमोफ्लेज भी होगा, बट सडनली वुड के ऊपर जब स्विम करेंगे या वुड के सामने जब स्विम करेंगे तो वो दिखेगा। सो हमारे स्टोरी को मैच हो रहा है। तो आप अभी, ये एक एक्वेरियम नहीं है, ये एक एक्वास्केप नहीं है, हार्डस्केप नहीं है, एक आर्ट फॉर्म बन जाता है, बिकॉज आप पूरा का पूरा आपने सोचा हुआ है। ओके, एक इकोसिस्टम बनता है, इसके पीछे एक कहानी है, वो इकोसिस्टम में अपना ही एक दुनिया कायम है, चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो एक्वास्केप के पीछे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, एंड वो फैक्ट्स को अगर हम सोचे समझे ध्यान दे तो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। अगर आपका कोई ऐसा एक्वास्केप है जिसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपने क्यों बनाया था, डिस्क्रिप्शन में मेरे को भी बताइए ना, मेरे को भी बहुत मजा आने वाला है, सीखने का मौका मिलेगा मुझे भी। सो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड मैं आशा करता हूं कि आप इसको एंजॉय करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ आपको भी आइडिया आएगा, आपके एक्वास्केप में कुछ आपका इमेजिनेशन भी जागेगा और आप भी कुछ सुंदर सा क्रिएट करेंगे। नाउ एज ऑलवेज मैं आशा करता हूं कि आप मेरा वीडियोस देखते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे, एंड अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। नाउ हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, एंड मिस्टर श्रीराम जिन्होंने ये टैंक हमसे बनवाया, उनके तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनने वाले हैं, बहुत ट्रैवल हो रहा है मेरा, बहुत ही सारा वीडियोस बन रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स बन रहा है, एंड ऑफ कोर्स हमारा बैंगलोर का ऑफिस भी ओपन होने वाला है बहुत जल्दी। तो ये सब डिटेल आने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, आप देखते रहो, मजा लेते रहो, मैं जल्दी मिलूंगा, ठीक है, बाय बाय।